Hello everyone, welcome back to Advanced Mentor. So this is Kapil Yadav, and today in this video we will discuss again a beautiful problem of JEE Advanced 2022 exam, right? So basically this problem is based on a probability, right? आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, मैंने बड़ा प्यार से लिखा था probability, ओके? सो मैं आपको बता दूं, स्पेलिंग मेरे को आती है प्रोबेबिलिटी की, जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए आप सभी का, इसके लिए बेबी बनाया। आजकल सभी बेबी में बिजी रहते हैं ना, एक दूसरे को बेबी, तो हम भी प्रो बेबी बनाएंगे। मोबाइल फोन आते हैं ना, मैक्स, प्रो मैक्स। सो अब प्रोबेबिलिटी नहीं, हम प्रो वाली बेबी पढ़ेंगे, राइट? सो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो हमारी सेट थ्योरी के साथ बहुत अच्छा है, ओके? जॉर्ज केंटर भाई साहब ने सेट थ्योरी को ओरिजिनेट किया था, और इस सेट थ्योरी का हर जगह बहुत भर भर के फायदा उठाया जाता है, बड़े मस्त अंदाज में, राइट? और प्रोबेबिलिटी 2 से 3 तरीकों से डिफाइन की जाती है स्टार्टिंग में। फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो जो हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच आती है ना प्रोबेबिलिटी की, एक्सियोमेटिक अप्रोच के अंदर सारा सेट थ्योरी से साथ मांगा जाता है कि आप हमारे साथ आ जाओ, और आपकी हेल्प से हम इस कंसेप्ट को इतना आसान बना देंगे कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, राइट? तो सेट थ्योरी को कनेक्ट करके जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है, ओके? तो आई होप आपने एक्सियोमेटिक अप्रोच को पढ़ रखा होगा, देन ही आप इस एडवांस की प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे, राइट? आई वांट टू से कि आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए, बेसिक सी सेट थ्योरी, ज्यादा हैवी नहीं, ओके? सो in a study about pandemic, data of 900 persons was collected. तो टोटल 900 पर्सन्स का डेटा कलेक्ट किया गया, 900 पर्सन्स का, राइट? अब बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर ये 900 यूनियन ले रखा है कंप्लीट का, या फिर ये यूनिवर्सल सेट है, या फिर जितनी भी चीजें दे रखी हैं उनका यूनियन ले रखा है, जो भी चीजें तुमको दे रखी हैं, ओके? जब ये टोटल दिया जाता है तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कब तो इसको यूनिवर्सल कंसिडर करना है और कब इसको सभी का यूनियन, राइट? तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में मैं वेन डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने वाला हूं विदाउट फॉर्मूले, ओके? राइट। सो 190% जो है उनको सिम्टम है फीवर के। बेसिकली हमको इनको सेट थ्योरी से डिनोट करना होता है, और सेट को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। तो हम जिन बंदों को फीवर हो रखा है उनको मान लेते हैं कैपिटल एफ से, राइट? जिनको कफ है उनको कैपिटल सी से, अब जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको बी से, सो दैट आपको डाउट ना हो, आगे चल के कंफ्यूज ना हो जाओ आप, राइट? सो जो नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनको फीवर हो रखा है वो 190% है, ओके? ये लिखने का तरीका होता है हमारा कार्डिनलिटी लिखने का। नंबर ऑफ पर्सन इन विच हैव कफ इज 220, ओके? एंड नंबर ऑफ पर्सन विच हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि एन ऑफ बी इक्वल टू 220 अगेन, राइट? अब आगे की जो चीजें हैं वो डिपेंड करेंगी और एंड वर्ड पे, ओके? अब आपको पता होगा और वर्ड जब भी आता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सेट थ्योरी में उसको यूनियन से कनेक्ट किया जाता है, ओके? और एंड को इंटरसेक्शन से कनेक्ट किया जाता है। सो राइट, अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फीवर और कफ या फिर और बोथ, और ये सेंस होती है यूनियन की। अब एफ और सी इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, यानी कि एफ यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, ओके? और वो कितने हैं? 330। आई होप ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, मैं फटाफट लिख रहा हूं। अब कफ और ब्रीदिंग यानी कि एन ऑफ सी यूनियन बी, कफ और ब्रीदिंग कितने पर्सन है? 350, ओके? एंड नेक्स्ट fever or breathing, okay? So F union B, and these are 340, right? And 30% had all the three symptoms, तीनों है, यानी कि N of F intersection C intersection B, and these persons are 30, right? अब कह रहे हैं if a person is chosen randomly from these 900 persons, इन 900 persons में एक person को randomly choose किया जाता है, then the probability that the person has all एट मोस्ट वन सिम्टम, उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा अपनी हिंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं थोड़ा सा, राइट? ज्यादा से ज्यादा एक सिम्टम होना चाहिए, ओके? अब ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब क्या होता है? या तो उसको कुछ भी ना हो यानी कि 0, या फिर इसको हो तो सिर्फ एक हो, राइट? तो ये दोनों केस हमें डिस्कस करने हैं। अब इन दोनों केस को डिस्कस करने के लिए मेरे को थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी वेन डायग्राम की। तो चलिए मैं बड़े अच्छे वेन डायग्राम बनाता हूँ, आपको ना पता हो तो
बना के दिखाता हूँ अभी। ओके, सो दिस इज 3 का वेन डायग्राम बनाना है, गोल गोल सर्किल। ओके, एंड दिस इज सेकेंड गोल गोल सर्किल, second goal goal circle. Okay, and the third one goal goal circle is here. Okay, oh, okay, the third one goal goal circle is here, right? ये गोल गोल सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। गोल गोल सर्कल बन जा भाई। ओके, एक सेकेंड, यस, दिस इज राइट, परफेक्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट इन तीनों सर्कल्स के बाद आपको पता है सर्कल से या फिर राउंड फिगर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट एक रेक्टेंगल से हम अपने यूनिवर्सल सेट को भी शो करते हैं, राइट? तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया। ओके, ये हमको थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए सो दैट यूनिवर्सल सेट दिख जाए अच्छे से। यस, दिस इज यूनिवर्सल सेट, राइट? सो दिस इज आवर कंप्लीट डायग्राम एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। और टोटल जो पर्सन्स हैं वो गिवन है, आप देखोगे तो टोटल पर्सन्स गिवन है ऊपर 900 पर्सन्स, राइट? तो इस कंप्लीट के अंदर 900 पर्सन्स है। आफ्टर दैट इन सेट्स को मैं नाम दे देता हूँ, दीज आर फीवर एंड दीज आर फॉर कफ एंड दीज आर फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, राइट? अब बारी बारी इन चीजों को डील करते हैं, क्या क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले जब हम 3 का वेन डायग्राम फिलअप करते हैं तो हमें जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो फिल करना होता है, एंड दैट इज गिवन ऑलरेडी, एंड विच इज 30, राइट? सो हेयर दिस इज 30। ओके, आफ्टर दैट हमें अब दो दो वाले फिल करने होते हैं, जो F और C का इंटरसेक्शन है बट उसमें ये थर्ड नहीं है, राइट? फिर ये F और B का इंटरसेक्शन, फिर C और B का इंटरसेक्शन, ये तीनों इंटरसेक्शन हमें फिल करने हैं। ओके, अब इन तीनों इंटरसेक्शन को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा कंप्लीट, राइट? तो F इंटरसेक्शन C को फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें C इंटरसेक्शन B को फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें F इंटरसेक्शन B को फाइंड करना पड़ेगा। अब उनको फाइंड करने के लिए डेटा पे चलते हैं। डेटा में जो चीजें गिवन है, अब सेट थ्योरी का एक बड़ा अच्छा सुंदर सा प्यारा सा सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहले टू द वेरी फर्स्ट, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू व्हाट, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट? सबसे पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से हम तीनों के इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमें अलग अलग नंबर्स गिवन है और हेयर देयर इज यूनियन, राइट? हमें यूनियन भी गिवन है और हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ओके, तो जस्ट आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, दो दो वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए सिंपली बस, ठीक है? तो आइए यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज एन ऑफ एफ और सी में मैं अप्लाई कर देता हूँ सो दैट हम एफ इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें। सो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज गिवन बाई एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ यूनियन सी, राइट? फटाफट पुट कीजिए, एन ऑफ एफ 190 प्लस एन ऑफ सी 220 माइनस यूनियन सी कितना गिवन है 330। ओके, फटाफट इनका सम कीजिए एंड दिस इज 0 1 4 and this is 330 minus 0 8 80, right? So there are 80 persons in F intersection C। अब आप देखेंगे F intersection C का एरिया तो सर ये कंप्लीट है, ये वाला, इसमें 30 तो ऑलरेडी बैठे हैं सर, तो क्या किया जाए, इन 30 के को कंसिडर करते हुए आपको 80 बनाने, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 50 ओनली, राइट? अभी आप देखोगे कि इस कंप्लीट के अंदर अब 80 लग रहे हैं। ओके, अगर आप इसी में 80 रख देंगे तो आपको वो ज्यादा हो जाएंगे। ओके, सो आगे सेम आप एफ और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो और इसी फॉर्मूले से, तो मैं उसको फटाफट फाइंड कर देता हूं। एफ और बी का इंटरसेक्शन, जस्ट आप एफ और बी को प्लस कीजिए, एफ और बी को प्लस कीजिए और उसका यूनियन माइनस कर दीजिए, राइट? तो 190 प्लस 220 एफ और बी का यूनियन, आफ्टर दैट माइनस कर दीजिए 340। ओके, 0 1 एंड 4, राइट? एंड 340 माइनस कर दीजिए, सो दिस विल बी 70। तो यहाँ पे 30 ऑलरेडी है तो ये आ जाएंगे 40। ओके, सिमिलरली आप अगर बी और सी का निकालना चाहते हैं तो बी और सी को प्लस कीजिए, सो देयर बी एंड सी, तो ये 440 और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, बी और सी का यूनियन, दैट इज 350, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा 90।
अब यहाँ पे 90 है तो 30 तो ऑलरेडी है, तो ये आ जाएंगे 60। आई होप आपको वेन डायग्राम फिल करना आता होगा। 11th क्लास के अंदर सबसे पहले सिखा दिया जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट अब कंप्लीट देख लीजिए, कंप्लीट एफ के अंदर क्या गिवन है। कंप्लीट एफ की जो कार्डिनलिटी है, कंप्लीट एफ की कार्डिनलिटी वो हमें गिवन है 190। ओके, अब देखेंगे आप 50 और 30 80 और ये 120। 120 तो ऑलरेडी आ चुके और 190 कंप्लीट है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 70। ओके, अब यहाँ पे 80 और 140 तो ऑलरेडी है। सी के अंदर है कितने 220, तो 80 यहाँ पे आ जाएंगे। राइट, अब बी के अंदर भी 220 है, तो देख लीजिए आ कितने चुके, यहाँ पे 7 और 6 13 130 और यहाँ पे 220 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 90। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब कोई भी चीज देख लीजिए आप। ओके, अब एक रह गया इन सभी को जोड़ने का। ओके, तो तीनों का जो यूनियन है, तीनों का जो यूनियन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा। ये सभी को जोड़ दीजिए, 7 और 8 15 24 और 4 28 और 6 34 और 3 37 और 5 42 420। सो दिस विल बी 420। और आप इसको फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं बच्चों। आपको 3 वाला फॉर्मूला पता होगा, लंबा सा चौड़ा सा फॉर्मूला है, बड़ा सारा है ना। दो का इंटरसेक्शन माइनस और 3 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा प्लस। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर यूनियन क्या होता है, सभी आ जाएंगे कंप्लीट। तो मैंने सभी को जोड़ दिया तो वो आ गया 420। अब देखिए इस बंदे ने कहा इसके अंदर कितने हैं, हमने अभी अभी देखे हैं, इसके अंदर इस कंप्लीट एरिया के अंदर है 420। राइट, अब इस बंदे ने कहा कि आपको एटमोस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एटमोस्ट 1 में मैंने आपसे कहा था या तो 0 या तो कोई भी नहीं आएगा या फिर 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, तो 0 का मतलब कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, तो जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे कौन है कंप्लीट 900 में से ये वाले माइनस कर दीजिए, जितने भी हैं ये वाले कंप्लीट माइनस कर दीजिए आप। तो कितने हैं 420, तो 420 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 480 आ जाएंगे। तो 480% तो आपके हैं कहाँ पर, इस एरिया के अंदर। राइट, जो 0 है बिल्कुल, मतलब जिनको कुछ भी नहीं हुआ है। टोटल 480% ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, जो इस एरिया में रहते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट एरिया के अंदर। उसके बाद उसने बोला जिनको एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज। सो या फीवर हुआ है, या फिर उसको कफ हुआ है, या फिर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। राइट, यानी कि अगर उसको फीवर है तो उसको बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए कफ और ब्रीदिंग में से। यानी कि ये जो हमारा ओनली वाला एरिया है ये कंसिडर करना है। दिस इज व्हाट, इसको रीड कैसे किया जाता है, ओनली फीवर और ये ओनली ब्रीदिंग। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी इधर एंटर कर जाएंगे ना, सपोज आप इधर एंटर कर गए इस एरिया के अंदर, हाँ ये भी एफ की है बट इनमें बी भी हो रखा है। ओके, ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो आप बी वाले सर्कल में एंटर कर जाते हैं जैसे ही आप इधर आएंगे। राइट, तो आप सिर्फ इस एरिया में रहेंगे और इस एरिया को रीड किया जाता है ओनली वाला एरिया। तो इसने वही पूछा है एटमोस्ट 1, कि उसको एटमोस्ट एक ही सिम्टम होना चाहिए। तो या तो ब्रीदिंग होगा, ओनली ब्रीदिंग, राइट, या फिर ओनली फीवर, या फिर ओनली दिस, ओके कफ। तो आप बारी बारी इनको रीड कर लीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 70 और ये 150 और ये 240। राइट, तो तीनों मिला के हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, या फिर 240। ओके, अभी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल या तो कुछ भी नहीं हुआ है या फिर एक ही चीज हुई है। ओके, और जहां पर भी और आता है वहां पे प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, सम। तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 2 और ये 720। तो आपने फेवरेबल केसेस निकाल लिए टोटल 720। टोटल नंबर कितना है 900। आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सिंपल 9 10 और 9 8, दैट इज 8/10 एंड विच इज इक्वल टू 0.8 एंड विच इज योर आंसर। राइट, मैंने थोड़ा सा थ्योरी को नहीं लिखा, एज हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही मैंने इसको कॉम्पिटिटिव के जैसे डिस्कस किया है, वरना कंप्लीट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर एंड ऑल एवरीथिंग। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन था। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क, नो इशू। ओके, दिस इज ये हमारे, थैंक यू भैया, अपने आप गोल हो जा रहे हैं, सेटिंग ऐसी हो रखी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे प्रॉब्लम डिस्कशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डू कमेंट। ओके, थैंक यू।